बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेस। मैं जैसा कि तुम लोगों को पॉलिनोमियल का सीरीज यूट्यूब पे पढ़ा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पॉलिनोमियल में कि गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर जीरो, देन द थर्ड जीरो इज। देखो, जब स्क्वायर होता है इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो टू जीरोस होता है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस तो हमारा ऑलरेडी हो गया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। थर्ड जीरोस की बात कर रहा है इसमें, तो थर्ड जीरोस यहाँ पे तीन जीरोस हो सकते हैं। वो तीन जीरो कौन कौन होंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना होता है, माइनस सी बाई ए होता है। और एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए होता है। सो द टू रूट्स आर दिस एंड थर्ड रूट इज माइनस डी बाई ए। सो दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक जीरोस दिया हुआ है और वो -3 दिया हुआ है और k की वैल्यू निकालना है। तो हम जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये x की जगह पे वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट किया तो k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, और k जहां पर x है वहां पे -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9। k माइनस 1 यहाँ पे -3 k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 9k माइनस 3k 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल टू कितना, 8। तो k इक्वल टू 8/6, तो 4/3। तो 4/3 कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाई हूँ और इसको अच्छे से अगर कर लिया तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस दिया हुआ है। जीरोस मतलब समझ रहे हो, अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया हुआ है, ये मिस्टेक नहीं करना है अपने को। जीरोस दिया हुआ है, -3 दिया है और 4 दिया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, -3 प्लस 4 जो हमारा आएगा 1 के बराबर आएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो आएगा -12 आएगा। अब हमने बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर -1 है तो x की जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा, तो x सिर्फ आ जाएगा और -12 आ जाएगा। लेकिन देखो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों माइनस नहीं है, सेकेंड ऑप्शन में तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, x²/2। तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम चेक करते हैं। तो जैसे हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x²/2 माइनस x/2 -6, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस x -12 आ जाएगा। सो C इज द राइट आंसर। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं इसका कॉन्सेप्ट बेस पे बताऊंगी कि कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज। अब बताओ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है,
-2 और +5 कितना हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -10। अब इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब बताओ, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, सो इट मीन्स एनी नंबर, इट मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है। सो आंसर विल बी डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है उसका देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे बच्चे। देखो, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। देखो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है हमसे कि एक जीरोस दे दिया है, हम उसी मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्स क्यूब की जगह पे -1 का क्यूब पुट कर लो। क्या पुट करो? -1। जब -1 का क्यूब पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, इस तरह से देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, अपने को निकाल लेते हैं। c इक्वल टू +1 माइनस a प्लस b। कोई ऑप्शन c का दिख रहा है कि b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, पर ये क्यों हम देखते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो कितना होगा -c/a होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ था और अदर निकालना था, तो एक वैल्यू -1 दिया हुआ था, बीटा गामा की वैल्यू निकालना था -c/a। तो ये 1 से 1 बीटा गामा की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा c/a। ठीक है ना, तो c/a जो हमारा वैल्यू आएगा, c/a की वैल्यू हमारा जो भी आएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा c की वैल्यू ये 1 माइनस a प्लस b, सो a इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। यहाँ पे देखो k नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू लेस देन भी हो सकता है, k की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो सकता है। इट मीन्स k की वैल्यू लेस देन होगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक केस लिया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा लिया c/a। केस 1 अगर मैं बात करूं, केस 1 की बात करूं, केस 1 इट मीन्स k विल बी पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है, तो जब k पॉजिटिव है तो एक तो नेगेटिव आ रहा है सम, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। केस 2 की बात करो तो k निगेटिव लिया, क्या लिया, निगेटिव। जब k की वैल्यू निगेटिव रह रहा है तो सम क्या आ जा रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि एक साथ कभी पॉजिटिव हो रहा है, तो एक साथ दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। एक केसेस में सम पॉजिटिव आ रहा है, तो एक केसेस में प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल p of x cut the x axis at 3 point and touches it at 2 other points. The number of zeros of p of x is। अब बताओ, पोलिनोमियल है, x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट रहा है, तो एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो देखो कोई भी ग्राफ
ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब ग्राफ की बात करते हैं, अगर जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या करेगा, जो एक द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, और 2 अदर पॉइंट्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब देखो ऐसा अगर मैंने पोलिनोमियल का कोई ग्राफ बनाया लाइक दिस, तो देखो ये कितने का एक्सिस को कट कर रहा है, 3 को कट कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस उसी को बोलते हैं जो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतनी पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, देन a प्लस बी की वैल्यू निकालना है, और a प्लस बी इक्वल टू 4 गिवन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक इक्वेशन से p ऑफ x की जगह पे x माइनस, जैसे हमारा पास क्या है, x - 1 इज ए फैक्टर, तो x इक्वल टू 1 करोगे, और ये p ऑफ 1 लिख करके 1 क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर प्लस 2b, ऐसे करने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी जीरोस निकालते हैं तो इक्वल टू 0 करते हैं, और जीरोस करने पे यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रहा है। एक हमारा इक्वेशन क्या बना, a प्लस बी, a प्लस 2b इक्वल टू -1, और a प्लस बी इक्वल टू 4। तो देखो तुम लोग तो 10th में आ गए हो, तो एलिमिनेशन मेथड तो नहीं सिखाया हमने, नेक्स्ट जब आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट ये बता रही हूँ। एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और ये आ जाएगा -5, तो b की वैल्यू -5 आ गया। तो ये इक्वेशन में पुट कर दो b की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या आ गया 9, और b की वैल्यू क्या हो गया -5। सो b इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताना चाह रहा है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x पासेस थ्रू द पॉइंट -60, देखो ये -60 पॉइंट है, और क्या है 0 - 3 30, 4 - 20 और 6 - 0। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ओनली फाइंड करते हैं जब एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है। तो एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, और कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पे कट कर रहा है। तो एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये, और एक एक्स एक्सिस को, इट मीन्स 2 जीरोस होगा, -6 और +6। अब बच्चों बस ये प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी की क्वेश्चन को डील करूंगी, और ये वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।